नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एनडीए खेमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसके पहले आज या फिर कल दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक के साथ उसी दिन एनडीए विधायक दल की भी बैठक होनी है, जिसमें एनडीए के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। तो 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक और एनडीए को 125 सीटें इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के तौर पर हासिल हुई हैं, जिसमें बीजेपी को 74 सीटें, वहीं जेडीयू को 43 सीटें, हम को 4 और वीआईपी को 4 सीटें हासिल हुई। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक और 15 नवंबर ही मानी जाए वो तारीख जब ये तय हो जाएगा कि किस तरह का स्वरूप भी होगा, किसका चेहरा होगा। हालांकि ये चेहरे पहले से तय हैं, फिर भी औपचारिक तरीके से तमाम स्थितियां 15 नवंबर को साफ होंगी क्या? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि विधायक दल की बैठक तक सबको इंतजार करना होगा, क्योंकि कोई भी फैसला विधायक दल की बैठक में ही होना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले फैसले नीतीश कुमार लिया करते थे, आज की वो परिस्थिति नहीं है कि सारे फैसले नीतीश कुमार ही करेंगे। तो लिहाजा बीजेपी के फैसले का भी एनडीए के सभी घटक दलों को इंतजार रहेगा। बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात कि आज भी मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक है, उस बैठक में एनडीए के सभी घटक दल शामिल होंगे। और कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की चर्चा भी की थी कि जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आपका शपथ ग्रहण कब होगा, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज की जो बैठक है उसके बाद कुछ तारीखें तय की जाएंगी, तभी सब कुछ साफ हो जाएगा। और अभी इस मसले पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। मतलब साफ है कि आज की बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी तारीखें तय होंगी, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का तारीख या फिर अन्य किस तरीके का स्वरूप होगा पूरे सरकार का, कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इन चीज़ों पर भी आज चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बैठक 15 तारीख को होगी, जिस दिन बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि उस बैठक में भी बहुत कुछ तय होना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण होगा जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। उम्मीद है कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हो और उसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे हैं ये साफ हो पाएगा। जी शैलेंद्र, तो आज की बैठक में क्या ये माना जाए कि इस बात को लेकर स्थिति सामने रखी जा सकती है कि किस दिन शपथ ग्रहण होगा, या फिर शपथ ग्रहण की तारीख के लिए भी हमें 15 नवंबर का इंतजार करना होगा? बिल्कुल, उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद कुछ तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि कई तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। ये जो वर्तमान सरकार है 29 नवंबर तक ये सरकार का कार्यकाल है, तो इसे भी देखना होगा। उसके पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, राजभवन अपना समर्थन पत्र लेके जाएंगे, तो वो सारी प्रक्रियाओं के लिए आज की बैठक है और उसी में सारी बातें को तय भी की जानी है। और दूसरी बात कि जिस तरीके से 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सभी चीज़ों की औपचारिक ऐलान की जा सकती है। लेकिन आज तारीखें तय जरूर हो जाएंगी, यह माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल खुद ही कहा था कि इस बात पर भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कल चर्चा के लिए बैठक होनी है और उस बैठक में सब चीज़ों को तय किया जाएगा, तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बार चूंकि निर्णय के लिए या फिर किसी भी तरह के फैसले के लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों के बैठकें और दोनों की बैठकों से निकला निष्कर्ष और दोनों की सहमति हर फैसले के साथ बेहद जरूरी हो जाती है। शायद यही वजह है कि इसीलिए तारीखों की घोषणा भी बहुत जल्द और बहुत साफ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, इसके पहले जो चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार को काफ़ी बहुमत था और सारे फैसले वो खुद से लिया करते थे और सहयोगी को सिर्फ जानकारी दी जाती थी या फिर उनसे एक फॉर्मल बातचीत कर ली जाती थी। लेकिन अब परिस्थिति बिहार के सियासत की और एनडीए की वैसी नहीं है कि नीतीश कुमार सारे फैसले खुद से करें। और यही कारण है कि देखिए
सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बार बार ये सवाल भी चर्चा में है कि क्या नीतीश कुमार शपथ लेंगे, शपथ नहीं लेंगे, इस बात की भी चर्चा थी। हालांकि कल नीतीश कुमार ने इन सवालों का जवाब दे दिया है, कल वो खुद मीडिया के सामने आए। लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं और इस बदली हुई परिस्थिति में फैसले सबको लेने हैं और कोई भी फैसला अकेला नहीं होगा। लेकिन जो भी फैसला होगा बड़ी पार्टी के नाते बीजेपी पर सबका कहीं ना कहीं ध्यान होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और नीतीश कुमार भी इंतजार करेंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है या फिर उनकी बातचीत बीजेपी से क्या चल रही है। उसके बाद ही तारीखों का ऐलान और सारी चीज़ें जो भी सरकार के गठन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। जब तक के लिए बीजेपी से हर एक मसले पर बैठ करके बातचीत नहीं हो जाती है। दो और घटक दल हैं, वीआईपी और हम, उनसे भी बात करनी होगी क्योंकि उनकी भूमिका भी इस बार एनडीए में काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनको भी हल्के में लेकर के नहीं छोड़ा जा सकता है। उनसे भी मजबूती के साथ बात करनी होगी इस बार नीतीश कुमार को। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और सीनियर बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल आज पटना पहुंचे और जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। बिहार में नई सरकार में कोई पद मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के निर्देश का पालन करेंगे। सीएम के मसले पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। संगठन का सिपाही हूँ, जो निर्णय लेगी पार्टी, जो भी कार्य सौंपेगी वो करेंगे, मुस्तैदी से करेंगे। आप तैयार हैं? अगर महत्वपूर्ण पद आपको मिलता है तो आप इसके लिए तैयार हैं? भैया मैं तो कहा कि कार्यकर्ता हूँ, पद तो छोड़ दीजिए, जो भी काम मिलेगा सब करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कल पहली बार नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे और नवनिर्वाचित विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान जनता का आभार भी जताया और मीडिया के हर सवाल का जवाब भी दिया। पूरे बिहार को जिस तस्वीर का इंतजार था वो तकरीबन 36 घंटे बाद सामने आई, जो कई मायने में बहुत खास है। मंगलवार देर रात तक ये साफ हो गया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार करीब 36 घंटे बाद सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। नीतीश कुमार ने गुरुवार दोपहर को जेडीयू दफ्तर जाकर पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर मीडिया के सामने आकर बिहार की जनता का आभार जताया। हमारी बात नहीं जानते, हम व्यक्तिगत रूप से कभी कोई दावा नहीं करते। जनता मालिक है, जो फैसला करे। जनता मालिक है, फैसला जो करती है, हम उनका नमन करते हैं। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के परफॉर्मेंस पर नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू प्रत्याशियों को हराने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए, भ्रम फैलाया गया, ये पूरे बिहार को पता है। उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज करके, खास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सधे अंदाज में जवाब दिया। हमने तो काम किया और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करें। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका, तो मेरा कोई क्लेम नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं। बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन चुनाव में जेडीयू को 2015 के मुकाबले सीटों के नुकसान की चिंता नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दी। वैसे नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि वो आगे भी बिहार के लोगों की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, डिप्टी सीएम हो सकते हैं चौपाल, जो जिम्मेवारी मिलेगी निभाएंगे, ये कहा गया है। सीधे तौर पर बड़ी खबर जिसमें यह कहा गया कि जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे निभाऊंगा मैं, और डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन क्या जिम्मेदारी, इस पर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा।
बिहार में नई सरकार की गठन से पहले ही क्या कांग्रेस बिखर जाएगी, इस बात का डर खुद कांग्रेसियों को ही सताने लगा है और शायद यही वजह है कि पार्टी के अंदर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने पार्टी में टूट के खतरे को भांपते हुए आज फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अरविंद पांडे भी शामिल होंगे और सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत की जाएगी। हालांकि पार्टी के बड़े नेता फिलहाल टूट की किसी भी आशंका से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारे में जिस तरह की चर्चाएं हैं उसके मुताबिक नए समीकरण में टूट का सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस में ही है और यही वजह है कि सरकार गठन तक पार्टी नेता बैठकों के जरिए लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है। कांग्रेस में टेंशन की खबरों पर जेडीयू का कहना है कि किसी पार्टी को तोड़ने की वो कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस काफी नीचे चली गई है और उसमें अंतर कलह मचा हुआ है, लिहाजा उसे संभाल कर रखना काफी मुश्किल है। ये लगता है कि कांग्रेस बहुत नीचे आ गई है और अब कांग्रेस पार्टी को संभाल कर रखना कांग्रेसियों के लिए बड़ा मुश्किल काम और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पाएगी। अगर कोई विधायक जीत करके आया है उसको ये लगता है कि नीतीश कुमार पे लोगों का भरोसा है और नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तो बिहार की तरक्की होगी, बिहार आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को जो नीतीश कुमार की नेतृत्व पे, क़यादत पे भरोसा रखते हैं, एतमाद रखते हैं, ऐसे लोगों का हम स्वागत करेंगे अपनी पार्टी में। कांग्रेस में टूट की चर्चा पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया है, कांग्रेस को लेकर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और टूट कहीं और होने वाली है। जनता ने जनादेश दिया है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, महागठबंधन के पक्ष में। जनादेश का अपहरण करके बहुमत का आंकड़ा तो एनडीए को प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। जो माननीय विधायक जीते हैं, बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब आई है और इस किताब में ओबामा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें कम योग्यता और जुनून की कमी वाला नेता बताया। ओबामा ने राहुल को नर्वस और खुद के बारे में परिपक्व न होने वाली गुणों वाला बताया है। अपनी किताब में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे छात्र से की है जिसने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी था, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब 17 नवंबर को आ रही है, लेकिन उसके कुछ पन्नों पर विवाद शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया पर इस विवाद के साथ घमासान मचा हुआ है। भारतीय नेता के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करने से लोग नाराज हैं। बराक ओबामा से माफी मांगने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बराक ओबामा 2017 में भारत दौरे पर आए थे और उस वक्त राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ओबामा के साथ उनकी अच्छी बात हुई। एमएलसी चुनाव के शिक्षक और स्नातक पद के परिणाम सामने आने लगे हैं और 3 सीटों को छोड़कर 5 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। 5 सीटों पर जिनकी जीत हुई है उसे इस तरह से जानते हैं। देखिए, पटना स्नातक निर्वाचन से अगर बात की जाए तो नीरज कुमार जो कि जेडीयू कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन की बात की जाए तो नवल किशोर यादव बीजेपी कैंडिडेट, उन्होंने जीत हासिल की है। तो एमएलसी चुनाव में किसे किसे जीत हासिल हुई? दरभंगा शिक्षक निर्वाचन से मदन मोहन झा की, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। तिरुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू समर्थित, इन्हें भी जीत हासिल हुई है। वहीं तिरुत शिक्षक निर्वाचन से संजय सिंह जीत हासिल करते हुए नजर आए। तो पटना स्नातक निर्वाचन से जेडीयू के नीरज कुमार एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं। नीरज कुमार ने आरजेडी के आजाद गांधी को 8,252 मतों से हराया है। जेडीयू के नीरज कुमार को 17,285 वोट मिले।
नीरज कुमार की जीत के बाद उनके समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। मैं राजनीति के लंपटों से लड़ रहा था, धन बल से, वंशवाद से, जो घिनौनी चुनौतियां राजनीति में आई थी और हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार दिए गए थे, 8वां 9वां पास व्यक्ति स्नातक का उम्मीदवार दे रहा था, तो स्वाभाविक है स्नातकों ने हमारे पक्ष में बौद्धिक जनादेश दिया। और वैसे वंशवादियों का जो अपना चेहरा और चाल और चरित्र यह रखते हैं, जब समाज के नायक हैं वो अपने पुत्र के लिए पुत्रमोह में लगे हुए थे, सबको जनता बौद्धिक जनादेश में उनको अपनी औकात पर लाकर खड़ा किया गया। खबर नवादा से, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें बाइक पर सवार 3 छात्रों की मौत हो गई है। पटना रांची NH-31 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकोना बाजार के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। तीनों छात्र बाइक से रोज की तरह नवादा पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में बस ने इन तीनों को रौंद दिया, जिससे इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस कोलकाता से बिहार शरीफ जा रही थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मॉर्निंग में डेली आ रहा था, टेस्ट था, मॉर्निंग में पढ़ने के लिए आता है। और इधर से टाइगर बस जा रही थी, कोलकाता से जाती है टाइगर बस, और इधर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं कोना पेट्रोल पंप के आसपास। इसमें झटका मारा है, उसके बाद चढ़ाते हुए निकल गया। कितने लोग की मौत हुई है? 3 है उसमें, तीनों मोटरसाइकिल से था। मॉर्निंग में आता है तीनों पढ़ने के लिए। कटिहार में आग लगने से 25 घर जलकर राख हो गए। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से यह भीषण हादसा हुआ। पहले आग एक घर में लगी और देखते ही देखते आसपास की 25 घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। नकद और जेवरात के साथ घर में रखे हुए अनाज भी जलकर खाक हो गए। आग पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।